विष्णु जी का कुंडल मणिकर्णिका घाट पर किस कारण से गिरा था मैया? ये एक शिव महापुराण की कथा है। मैं संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन करूं। एक समय की बात है जब श्री नारायण भगवान महादेव को कमल पुष्प से अर्चन कर रहे हैं। जब शिवलिंग का कमल पुष्प से अर्चन कर रहे हैं तो कमल पुष्प चढ़ाते चढ़ाते कमल पुष्प की जो उनकी निर्धारित गिनती है 108 या 1008, उस गिनती में से एक संख्या कम हो जाती है। तो जब गिनती में से संख्या कम हो जाती है तो नारायण भगवान कहते हैं कि मेरी जो आँख है उसको पूरा ब्रह्मांड कमल नयन कहता है। मेरा जो एक नाम है वो कमल नयन है। मेरी आँखों को कमल की पंखड़ी के समान भक्त कहते हैं। तो मैं अपनी आँख आपको चढ़ाता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी आँख ऐसे चाकू से निकाली और चढ़ा दी, ना ना। दुनिया को देखने की बजाय मैंने इन आँखों में प्रभु को ही बसाने का निर्णय कर लिया। और जिस दिन आँख में सांभवी उतर आती है, सांभवी उतरने का अर्थ ही है कि अब वो आँख परमात्मा को चढ़ गई। वो जो कमल नयन है, वो जो आँख है वो भगवान को चढ़ गई। क्योंकि सांभवी में जब आँखें होती हैं तो उसकी जो दशा है वो अर्धुम्बलित होती है। कभी आपने महादेव की ध्यान करते हुए तस्वीर देखी हो, अर्धुम्बलित आँखें होती हैं। तो नारायण भगवान की आँखें देखना, अर्धुम्बलित आँखें होती हैं। वो जो अर्धुम्बलित आँखें हैं जिनमें सांभवी का वास है, माने वो भगवान को चढ़ गए। तो जब नेत्र भगवान को महादेव को चढ़ा दिए तो महादेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वहाँ शिवलिंग में से प्रकट हो गए और नारायण भगवान की पूजा को स्वीकार करते हुए अपने दोनों हाथ नारायण भगवान की ओर सहसा फैला दिए और नारायण भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। तो जब महादेव नारायण भगवान को अपने हृदय कमल से लगा रहे थे तब नारायण भगवान के कान का जो कुंडल है, जो मणि है, वो धरती पर जाकर के गिरी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव अभी अभी अपने आराध्य नारायण से ध्यान में ये संकल्प ले रहे थे कि पूरी पृथ्वी का जो केंद्र हो, जो विश्वनाथ का घर हो, वहाँ पर मेरे नारायण का कोई चिन्ह होना चाहिए। और वो पूरी धरती का जो केंद्र है, जहाँ से पूरे सृष्टि के रक्षा का क्रम चलेगा, वो एक यंत्रवत बसा हुआ नगर जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर नारायण भगवान अर्थात महादेव के आराध्य के चिन्ह के रूप में उनके कान की मणि का गिरना, माने उन्होंने अपने श्रवण का भाव वहाँ पर दिया। ऐसे शिव महापुराण में कथा का वर्णन है।